हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबका? गुड। अच्छा बच्चों, तो अभी हम लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। वेव्स इन ए फिजिकल मीडियम चैप्टर का नाम है, या वेव मोशन बोलते हैं। तो इसमें हमने आज के इस लेक्चर में जो स्टेशनरी वेव लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसके लिए एक वेव इक्वेशन होती है, उसको ड्राइव करना है। वेव इक्वेशन हर किसी वेव के लिए सेम होती है, बट अभी वेरीफाई करना है कि ये सेम वेव इक्वेशन जो हमने पहले भी स्टडी करी है, ये हमारी जो स्टेशनरी वेव है उसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो इसमें एक साइड पर डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव, और दूसरी साइड पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। c क्या होता है? c यहाँ पर स्पीड ऑफ द वेव होती है। तो एक तो इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, स्टैंडिंग वेव के लिए बड़ा छोटा सा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एनर्जी की बात करनी है। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग के अंदर वेव को सेटअप करते हैं, तो जो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन से, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और जो वेव एज ए होल, मतलब उस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर जो भी मोड जनरेट हो रखा है, उस मोड की अपनी टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमने जो टोटल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसको हमने ड्राइव करना है। इस एक्सप्रेशन में m मास ऑफ द स्ट्रिंग है, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है nth मोड की, जिस भी मोड को आप जनरेट करोगे। मोड्स की बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। और इसके बाद an और bn, ये इनके बराबर हैं, बेसिकली एम्पलीट्यूड्स हैं। तो डिफरेंट मोड्स के लिए an और bn की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, आगे जाके आपको समझ आएगा। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ पार्शल स्केयर y अपॉन पार्शल x स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय c स्केयर पार्शल स्केयर y बाय पार्शल t स्केयर फॉर ए स्टैंडिंग वेव। तो हमने यहाँ पर y को पुट करना है। सो वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑलरेडी ड्राइव्ड, लास्ट लेक्चर में चले जाना, लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हमने y का एक्सप्रेशन ड्राइव करा है फॉर ए स्टैंडिंग वेव। तो वो था -2a आयोटा e raised to power iota omega t sin kx. So this is the displacement of particles on a string. y is the displacement of particles on a string as a function of time and position. So दोनों ही sinusoidal फंक्शन है। अगर हमारे पास ये एक फंडामेंटल मोड ऐसे जनरेट हो रखा है, दिस इज़ ए फंडामेंटल मोड, तो इसमें जो हमारा स्ट्रिंग है हमने सेंटर से पकड़ा और ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है लाइक दिस। तो किसी भी लोकेशन x पर, ओरिजिन से किसी भी लोकेशन x पर, ये वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो आप टाइम t पर देखना चाहते हो वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम टाइम t पुट करेंगे, यहाँ पर लोकेशन x पुट करेंगे, हमें y पता चल जाएगा कितना है। a यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो ये y की इक्वेशन है। तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा। सो पार्शियल y बाय पार्शियल t क्या बनेगा? -2a साइन के एक्स, आयोटा भी है ये वाला आयोटा, इसको मैंने आगे लिख दिया। अब e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t को हमने करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t इंटू आयोटा ओमेगा। तो एक बार आ जाएगा ना, t का कॉफिशिएंट चेन रूल लगेगा। दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये सेम जो है एज इट इज़ रहेगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, -2a आयोटा साइन के एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, और एक तो पहले वाला आयोटा ओमेगा था। अब जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करा इसको, आयोटा ओमेगा टी को, तो हमारे पास वहाँ पर आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आएगा चेन रूल लगा के। तो यहाँ बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और बाकी जितना भी एक्सप्रेशन है, जिसको मैं अभी रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन, ये वाला, ये y ही तो है हमारा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये y ही तो है। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे y से। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के साथ y आ जाएगा। तो मतलब 2 बार जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसलिए ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की इक्वेशन बनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? y को 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। सो पार्शियल y बाय पार्शियल x क्या होगा? इसको देखो ध्यान से, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले -2a आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी अब कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन के एक्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिखेंगे, विच इज़ कोस के एक्स, और फिर इसका कॉफिशिएंट k आएगा। तो एक बार k आ गया। अब इसके बाद हम दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके बाद यहाँ आ जाना आप। सो पार्शियल
वाई पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल एक्स स्केयर। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस के एक्स का बन जाएगा माइनस साइन के एक्स। तो एक तो ये रहेगा ही माइनस साइन, -2a आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, इसके साथ माइनस साइन के एक्स लगेगा, और k एक बार यहाँ पे था, अब दूसरी बार फिर से आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा के स्केयर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस और के स्केयर मैंने आगे लिख लिया, माइनस के स्केयर, और एक माइनस और बचा, दो माइनस है ना यहाँ पे, सो एक माइनस तो मैंने लिख लिया, और जो दूसरा माइनस है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के साथ भी माइनस लगा हुआ है, वो वाई बन जाएगा, तो ये वाई बन गया। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही सेटिस्फाई करता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये वाली भी हाईलाइट कर देते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करा हमने, ये इक्वेशन 1 है। अब आप ध्यान से दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों में y आ रहा है ना, तो अब हम y को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों में से मतलब y को इक्वेट कर देंगे, चाहे आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, वो आपकी इच्छा है। सो नेक्स्ट शीट पे हम करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर ये इक्वेशन आ जाएगी, नीचे ये इक्वेशन आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर वाई। एक ये इक्वेशन थी इक्वेशन 1, डिवाइडेड बाय पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल एक्स स्केयर, यहाँ भी डिवाइड बाय माइनस के स्केयर वाई। सो ये दोनों कट गए, माइनस से माइनस कट गया, ये टर्म उधर चली जाएगी, सो ये बनेगा पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल टी स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा बाय के का स्केयर पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल एक्स स्केयर। और आपको पता है ओमेगा बाय के होता है स्पीड ऑफ द वेव विच इज़ सी, तो ये सी स्केयर बन गया। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्केयर पार्शल स्केयर वाई बाय पार्शल टी स्केयर। तो ये बस इतनी छोटी सी डेरिवेशन है वेव इक्वेशन की, ये आपको आनी चाहिए ड्राइव करनी, कई बार एक दो नंबर में पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो इसमें ना ये बता देना, तो हेयर सी इज़ ओमेगा बाय के, ये स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब सेकंड टॉपिक करेंगे एनर्जी वाला, किनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। लेट अस स्टार्ट। तो किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन ईच मोड ऑफ, या nth मोड कर देते हैं, ईच मोड की जगह हम nth मोड करेंगे, nth मोड ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो स्टेशनरी वेव की बात हो रही है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो हमने सबके जनरल एक्सप्रेशन भी निकालने हैं और फाइनल एक्सप्रेशन भी बताने हैं, किनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, सब कुछ। सो हमारे पास ये एक सिचुएशन है, मान लो हमारी इस तरह से वेव जनरेट हुई है, ये फंडामेंटल मोड है, एल इसकी लेंथ थी स्ट्रिंग की, ऐसे यहाँ पे हमारा ओरिजिन था, यहाँ पे लेंथ एल हो गई, ये दोनों नोड्स के पॉइंट होते हैं, ये हमारा एंटी नोड होता है, एंटी नोड, ठीक है। तो अब जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इस धागे के मैंने ग्रीन में शेड करे, इनका कुछ मास होगा। सो अगर हमारे पास इफ रो इज लीनियर मास डेंसिटी and dx be the small elementary length of string, जिसकी हमने वेव बनाई उसका जो स्मॉल पार्ट है उसको dx, मतलब ये जो मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ वो dx है, ठीक है, dx। यहाँ नीचे dx लिख लेते हैं, ऊपर dx डैश, क्योंकि थोड़ा खिंचाव के कारण, टेंशन के कारण ये दोनों डिफरेंट हो गए। अभी हम dx की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऊपर और नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, तो ऐसे हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो जब पार्टिकल ऊपर जाता है, मूव कर रहा है, स्पीड v है, मास m होगा, तो उनकी कुछ ना कुछ किनेटिक एनर्जी होती है, वो किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पहले हमें लिखना है। सो the small kinetic energy of particles in length dx, तो इस छोटी सी लेंथ dx में जो पार्टिकल्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी डी के लिख लेते हैं हम। सो बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास हाफ मास dm, मास उसका dm मान लेते हैं, और v
स्पीड मान लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि ये ना हमने छोटी सी लेंथ ली है, उसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं, सो सबकी स्पीड सेम नहीं होगी, लेकिन सब ऐसे इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो हमने एवरेज स्पीड वी मान ली। तो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिखा। यहाँ लिखना ज़रूरी है कि जो वी है इज़ एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग इन लेंथ dx। चलिए अब यहाँ पर हम dm को पुट कर सकते हैं रो dx। ये आपको पता है क्योंकि रो इज़ लीनियर मास डेंसिटी, तो रो क्या होता है, स्मॉल मास बाय यूनिट स्मॉल लेंथ, dm बाई dx। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रिंग की तो ये टोटल मास बाय टोटल लेंथ भी होता है। हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर कर रहे हैं, तो लास्ट में इसको मैं m बाई एल भी पुट कर सकता हूँ रो को, तो ये याद रखना। अब v क्या है, v है पार्टिकल्स की स्पीड, तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ऑलरेडी है y, सो यहाँ पर हम v को पार्शल y बाय पार्शल t पुट कर सकते हैं, वही हमारी कॉम्प्लेक्स नोटेशन, उसका स्क्वायर। तो ये स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, जो सिर्फ इतने पार्ट की है जो मैंने ग्रीन में यहाँ पर शेड किया है। लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द लेंथ 0 to L। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, K इज इंटीग्रेशन ऑफ डी के फ्रॉम 0 to L। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे हाफ और रो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हम 0 to L पार्शल y बाय पार्शल t इसका करेंगे स्क्वेयर क्योंकि v स्क्वेयर था, और साथ में dx। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ऑफ दिस टॉपिक। ये आगे जाके हम इसमें अभी y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करके पुट करेंगे, फिर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अभी ये जनरल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का इन दिस केस। अब ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी लिखेंगे, देन वी विल सब्स्टिट्यूट y हियर। लेट अस डू। नाउ लेट अस राइट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो पहले हम स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो उसके लिए वही सिचुएशन है हमारी, इस तरह से हमारे पास मोड जनरेटेड है, और यहाँ पर जो स्मॉल लेंथ dx थी, जब वो इस तरह से स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे टेंशन t रहेगा इधर भी और इधर भी, तो ये वही पार्ट है, लेकिन ये पार्ट dx नहीं होगा, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, dx डैश ड्यू टू स्ट्रेचिंग, तो ये dx डैश है। तो हमने बेसिकली क्या किया, जो टेंशन है, टेंशन एक फोर्स है, उसने धागे को dx से dx डैश तक उसकी लेंथ को चेंज करा है, dx टू dx डैश। सो देयर इज चेंज इन लेंथ, एंड दैट चेंज इन लेंथ विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द टेंशन टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग। अभी हम dx की बात कर रहे हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ। सो कंसिडर द टेंशन in string is T as shown. Due to this tension, due to this T, the change in length of string is dx dash minus dx. So this is the change in length in string, and the work done by tension will be stored in the form of potential energy। ठीक है, सो वो जो वर्क डन है dw, वही बेसिकली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा स्ट्रिंग की। और वो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, तो वो चेंज इन लेंथ है dx डैश माइनस dx। तो दिस इज द थिंग। अब हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने dx डैश को एक्सपैंड करना है। सो dx डैश बाय टेलर सीरीज कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, dx प्लस पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स, यहाँ स्केयर लेना है, यहाँ भी स्केयर लेना है, dx स्केयर प्लस सो ऑन पावर हाफ। तो इस तरह से हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लेते हैं। dx डैश इज द स्मॉल चेंज इन द लेंथ ड्यू टू टेंशन, सो इन टर्म्स ऑफ dx आई कैन राइट लाइक दिस। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करना है, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा
डी एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स. वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे जैसे हम जाएंगे अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन तो वाई कितना चेंज हो रहा है, ये वो चीज़ है, ठीक है, दैट रेट. और यहाँ पे है डी एक्स स्क्वेयर पावर हाफ. अब यहाँ ना बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और ये हाफ अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स का स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर. सो लेट अस टेक डी एक्स कॉमन. तो जब मैं यहाँ पर डी एक्स कॉमन लेके आऊँगा, देखो पावर हाफ है, अंडर रूट है ना, तो बाहर डी एक्स आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस यहाँ स्क्वेयर था पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स का स्क्वेयर. डी एक्स तो बाहर आ गया और पावर हाफ. तो यहाँ पर अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे अप टू फर्स्ट टर्म, तो ये हाफ भी अंदर आ जाएगा. सो डी एक्स डैश विल बी इक्वल टू डी एक्स इंटू 1 प्लस हाफ पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स का होल स्क्वायर. सो आई हैव निगलेक्टेड हायर ऑर्डर टर्म्स बिकॉज डी एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल. उसके जब आगे जाके स्क्वायर क्यूब पावर 4 होगी उसका सिग्निफिकेंस बहुत कम रहता है. तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा. अब हमने क्या करना है, डी एक्स डैश माइनस डी एक्स निकालना है. सो डी एक्स डैश माइनस डी एक्स, तो चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो वो बन जाएगा हाफ पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इसके बराबर है. सो आई नीड डी यू विच इज़ टेंशन इंटू डी एक्स डैश माइनस डी एक्स. सो यहाँ पर हो जाएगा हाफ टी पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. दिस इज अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है, जब हमने टेंशन टी ने जब वर्क डन करा डी डब्ल्यू तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ. अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू के लिए हमें डी यू को ही इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू एल. तो वहाँ पर हाफ टी हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, और इसको हमने 0 टू एल इंटीग्रेट करना है. तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की. टोटल एनर्जी भी अभी लिखेंगे. सो यहीं पे लिखता हूँ मैं, टोटल एनर्जी इज के प्लस यू. तो के क्या था, के था हाफ रो 0 टू एल. ध्यान से समझ लो, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव था वाई का स्क्वायर डी एक्स, और जब हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. ये आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 टू एल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. सेकेंड डेरिवेटिव नहीं सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे डी एक्स है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. सो ये जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है अभी जनरल फॉर्मूला है. हमारे पास जो हमने वाई निकाला है फॉर ए वेव ऑन द स्ट्रिंग, वो वाई क्या है, वो है -2a आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स. अब nth मोड के लिए अगर हमने इसको लिखना है तो nth मोड में क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है. तो यहाँ हम ओमेगा n लगा देते हैं और वाई n लगा देते हैं, nth मोड का डिस्प्लेसमेंट. तो अब ये जो y है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. ऐसे इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में, ये हमारी 3 ही है शायद, 3 इसको मान लो, ये 4 है. सो इक्वेशन नंबर 4 में हमने ये y पुट करना है नेक्स्ट शीट के अंदर. तो जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वहाँ पर भी, और नेक्स्ट उसमें भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले में भी थोड़ा सा y को मॉडिफाई करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशंस, फिर यहाँ पुट करेंगे. देन वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन हमें निकालना था. अगर अकेला अकेला पूछा है किनेटिक और पोटेंशियल, तब y को आप अकेला अकेला यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो. तो हम नेक्स्ट शीट पे पहले देखते हैं कि हम जो y डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का उसको कैसे लिखेंगे. सो यूजिंग y is equal to -2a iota e raised to power iota omega t, n लगा रहा हूँ मैं for nth mode, into sin kx. So I will substitute, यहाँ कॉम्प्लेक्स आना, e raised to power iota थीटा क्या होता है, वो होता है cos ओमेगा एन टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा एन टी इंटू साइन के एक्स. अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2a
आयोटा cos ओमेगा एन टी इंटू साइन के एक्स प्लस, जब आयोटा इंटू आयोटा होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस साइन है तो यहाँ सिंपली बचेगा 2a साइन ओमेगा एन टी साइन के एक्स। तो जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को, ये जो है इसको सिंपली ए एन सब्सिट्यूट करना है, एम्पलीट्यूड इन nth मोड, और इसको बी एन पुट करना है। वो अभी ए एन बी एन क्या है आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको। जस्ट मैंने डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हैं इनको, ताकि बार बार ये -2a आयोटा और 2a ना लिखना पड़े, तो इनको ए एन और बी एन बोल देना हमने। तो ये बन जाएगा y का फॉर्मूला ए एन कॉज ओमेगा एन टी प्लस बी एन साइन ओमेगा एन टी इंटू साइन के एक्स। उसको बाहर ही लिख लेते हैं साइन के एक्स को, क्योंकि इसके साथ नहीं चाहिए। ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। सो हेयर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ए एन एज -2a आयोटा एंड बी एन एज 2a। ठीक है, ये बाद में हमारे काम आएंगे, लास्ट में हम दोबारा से इनको पुट कर सकते हैं जहाँ हमें चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूट करना है उन इक्वेशंस में। तो अब पार्शियल y बाय पार्शियल t हमें चाहिए। सो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा ए एन, कोज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा एन टी, साथ में t का कोफिशिएंट ओमेगा एन, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बी एन, साइन का डेरिवेटिव कोज ओमेगा एन टी, एक ओमेगा एन साथ में आएगा, चेन रूल, और सब कुछ ब्रैकेट के अंदर, और साइन के एक्स। हमें इसका स्क्वायर करना है क्योंकि वहाँ पे हमें पार्शियल y बाय पार्शियल t का स्क्वायर पुट करना है। तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ये पुट करेंगे ना। ऐसे ही पार्शियल y बाय पार्शियल x। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम का फंक्शन है सारा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये टाइम का फंक्शन है, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसको x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। ये बड़ा आसान है ये, है ना। लेकिन अब साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज के एक्स, और साथ में k आएगा। सो वो k मैं आगे लिख देता हूँ अगर आप कहते हो तो। अब जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर पुट करना हमें, तो यहाँ k स्क्वायर आएगा, यहाँ इसका होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर के एक्स आएगा। अब ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वेशन नंबर 4 में जाके सब्स्टिट्यूट होंगी। तो इक्वेशन नंबर 4 पहले लिख रहा हूँ, फिर इनको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर ई क्या था, रिकॉल करो आप लोग, साथ साथ रिकॉल करा करो। देखो ऐसे था, हाफ रो इंटीग्रेशन थी हमारे पास 0 to L पार्शियल y बाय पार्शियल t का स्क्वायर था यहाँ पे dx। ये थी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ t इंटीग्रेशन 0 to L पार्शियल y बाय पार्शियल x का स्क्वायर था यहाँ पे, और साथ में था dx। अब दोनों को पुट कर रहा हूँ मैं, तो हाफ रो पार्शियल y बाय पार्शियल t जो है उसमें हमारे पास ओमेगा n का स्क्वायर है, बाकी जो ब्रैकेट में था वो ये था ए एन साइन ओमेगा एन टी प्लस बी एन कॉज ओमेगा एन टी, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली टर्म पुट करनी है। ब्रैकेट के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर साइन के एक्स बचेगा, उसका भी स्क्वायर था। आप साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आप कॉपी में ऊपर देख सकते हो, मैं भी दिखाता हूँ। तो यहाँ 0 to L आएगा। तो एक तो ये किनेटिक एनर्जी वाली टर्म है जो ऐसे लिखी जाएगी, ओमेगा एन मैंने कॉमन ले लिया और स्क्वायर बना दिया उसका। ओके, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म हाफ टी यहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन करनी है 0 to N। लेकिन अब देखो यहाँ भी ये वाला जो पार्ट है टाइम का जो फंक्शन है वो बाहर लिख लेंगे, ए एन कोज ओमेगा एन टी प्लस बी एन साइन ओमेगा एन टी, ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, के स्क्वायर भी होगा, और इंटीग्रेशन होगी 0 to L कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स। तो ये टोटल एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब साइन स्क्वायर के एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है उसको पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 यहीं पे छोटा सा सॉल्व कर लेता हूँ डिफरेंट कलर से। सो जब आपने 0 to L साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स सॉल्व करना है तो ये होगा 0 to L 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 डी एक्स। सो इसमें हमारे पास 1/2 की इंटीग्रेशन अलग से आती है, 0 to L डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to L cos 2 के एक्स डी एक्स अलग से आती है। अब कॉज और साइन फंक्शंस जो होते हैं ना,
ओवर द फुल लेंथ फुल साइकिल इनकी इंटीग्रेशन 0 आती है। यहाँ हम करके भी दिखा देते हैं आपको, ये पार्ट 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा L/2। मतलब ये इंटीग्रेशन L/2 है और ये भी इंटीग्रेशन L/2 है। तो सिमिलरली हमारे पास 0 to L जो cos स्क्वायर kx dx होता है बच्चे, उसमें फॉर्मूला 1 + cos 2 kx वाला लग जाता है। आंसर आप सिमिलरली करके L/2 लिख सकते हो। ये भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये 0 कैसे आया। देखो cos 2 kx का इंटीग्रेशन होता है साइन 2k x डिवाइडेड बाय 2k, चलो वो तो आएगा ही नीचे। अब इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 to L, तो जब आप 0 पुट करोगे साइन 0 0, जब L पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2kL बचेगा। सो 2kL कितना होता है साइन 2, k को पुट कर दो 2π/λ और L इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होता है। सो L हमारे पास होता है λn/2n, ठीक है। तो यहाँ पे मोड की बात कर रहे हैं nth मोड की, तो λn लिख दिया मैंने। तो ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो साइन 2π इस तरह का कुछ ना कुछ आएगा ना, साइन 2π 4π, तो दे आर ऑल्सो 0। तो ये रीज़न अगर आप देना चाहते हो छोटा सा दे देना, अदरवाइज़ ये दोनों L/2 है, इनको पुट करना है और ये स्क्वायर खोलना है। नेक्स्ट शीट पे ये वाले दोनों स्क्वायर खोलने हैं जो बड़े आसान है इनको सॉल्व करना। सो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। सो ई इज़ हाफ रो ओमेगा n स्क्वायर और स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा an स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन है बट वो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, an स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा nt प्लस bn स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा nt माइनस 2an bn साइन ओमेगा nt कोज ओमेगा nt। तो ये स्क्वायर खोल के बचेगा, साथ में L/2। तो वो जो L/2 है मैं यहाँ लिख रहा हूँ L/2। ये हो गया किनेटिक एनर्जी वाली टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म। हाफ टी के स्क्वायर था यहाँ पे, सो टी के स्क्वायर को हम पुट कर देंगे, टी इज़ रो सी स्क्वायर, ठीक है। टी इज़ रो सी स्क्वायर आपको पता है, प्रीवियस रिलेशन है। और ये जो के स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिख देंगे, और जो हमारा वो इंटीग्रेशन था उसका L/2 आंसर आया, और स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ आएगा an स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा nt प्लस bn स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा nt प्लस 2an bn साइन ओमेगा nt, यहाँ टी आना था, इंटू कॉज ओमेगा nt। सो ये जो टर्म है प्लस वाली वो इस माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो जाती है, और ये दोनों आपस में ऐड होके साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज़ 1, यहाँ पर भी कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा इज़ 1, तो अंदर बचेगा सिंपली an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। इन दोनों में से हमारे पास ये जो सी स्क्वायर के स्क्वायर है ये वाला, ये ओमेगा n स्क्वायर ही होता है, बिकॉज c इज़ इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो वहाँ से निकल आएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 रो ओमेगा n स्क्वायर l। ये हमारे पास दोनों में से कॉमन निकलेगा, मैं ना इसको ओमेगा n स्क्वायर ही पुट कर रहा हूँ। तो आप देखो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी ना, 1/4 रो ओमेगा n स्क्वायर l, यहाँ से कॉमन आ गई है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल एनर्जी है, उसका एक्सप्रेशन है जो कि आपके सामने है, और इट इज़ ए कांस्टेंट। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ये कांस्टेंट एनर्जी है, कांस्टेंट है। और इसमें जो an स्क्वायर bn स्क्वायर हैं वो है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ nth मोड, तो ये याद रखना। सो हेयर an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ nth मोड। अब इसकी डिस्कशन करते हैं। सो हेयर we can put rho into L as total mass of the string also. So energy will become 1/4 m omega n square an square plus bn square। ये दूसरा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर कौन सा एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा, an या bn, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनर ऑफ एक्साइटेशन, कि आप किस तरह से वेव जनरेट कर रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फंडामेंटल मोड के लिए क्या होगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास फंडामेंटल मोड है,
फंडामेंटल मोड आपको लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था, कैसा होता है, इस तरह का होता है। कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से स्ट्रिंग को पकड़ो, मिडल से पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींचो, यहाँ पर आके छोड़ दो, मतलब टाइम t0 पर आपने स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के रखा है नीचे। सो टाइम t0 पर वो जो पार्टिकल्स हैं, जो मिडल वाले पार्टिकल्स हैं, दे आर एट रेस्ट। सो फंडामेंटल मोड के लिए कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो पार्टिकल्स की स्पीड है, क्या होती है पार्टिकल्स की स्पीड या वेलोसिटी, पार्शियल y बाय पार्शियल t, ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हमारे पास जो पार्शियल y बाय पार्शियल t हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। वो क्या था, वो था -an साइन ओमेगा एन टी प्लस bn कॉज ओमेगा एन टी इंटू ओमेगा एन इंटू साइन के एक्स। ये थी स्पीड, ये पार्शियल y बाय पार्शियल t था, अभी हमने कैलकुलेट करा। इसको आपने इक्वल टू 0 करना है। सो इसमें हमने t को 0 पुट करना है और ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो जहाँ पे t को 0 पुट करेंगे ये टर्म पूरी की पूरी 0, यहाँ t को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कोज ओमेगा एन टी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी bn इंटू ओमेगा एन, क्योंकि ये 1 हो गया, ओमेगा एन बचा, साइन के एक्स इक्वल टू 0। तो जब आप t को 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इस फंडामेंटल मोड के लिए हमारा जो bn है, वो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है जिसको हमने 2a पुट करा था, वो 0 है। तो मतलब इस मोड के लिए हमारे पास bn 0 हो जाएगा, an बचेगा वहाँ पे। सो इस मोड के लिए हमारी एनर्जी बनेगी 1/4 m ओमेगा एन स्क्वेयर an स्क्वेयर, ये बचेगी। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑड हार्मोनिक। देखो इसमें सिंगल लूप नज़र आ रही है ना, सो दिस इज कॉल्ड ऑड हार्मोनिक। सो फॉर ऑड हार्मोनिक्स ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है। जैसे ये वाला भी हार्मोनिक हमारा ऑड ही होता है, जब यहाँ पे ऐसे 3 लूप्स आपको नज़र आती हैं। ये मोड भी हम जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो हमारी सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। सो यहाँ पर भी मिडल पे आपको एंटी नोड ही मिलता है। सो टाइम t0 पे यहाँ पर भी स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 होगी, हमने ऐसे प्लग करा, लेकिन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। तो ऑड हार्मोनिक्स के लिए ये एनर्जी होती है nth मोड की। और इवन हार्मोनिक्स में क्या होता है, इवन हार्मोनिक्स में bn बचेगा। फॉर इवन हार्मोनिक्स सीधा लिख लेते हैं कि हमारे पास bn 2a होता है, बट जो an होता है वो 0 होता है। तो ऐसे होते हैं इवन हार्मोनिक्स। 2 लूप्स आपको नज़र आती है लेंथ एल के अंदर, पूरी कंप्लीट वेवलेंथ नज़र आती है, या आपको 4 लूप्स नज़र आएंगी या 6 नज़र आएंगी, ये सारे इवन हार्मोनिक्स हैं। तो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो बनेगी 1/4 m ओमेगा एन स्क्वेयर bn स्क्वेयर। तो एक टाइम पर या तो ऑड हार्मोनिक बन रही होगी या इवन हार्मोनिक बन रही होगी, है ना, यही होती है सिचुएशन हमारी, उस हिसाब से हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास वो था जिसमें दोनों हम लिख रहे हैं, और डिफरेंट मोड्स के लिए हम उस तरह से आंसर को कोड करते हैं। तो ये हमारी टोटल एनर्जी है। अगर आपको कैनेटिक एनर्जी अलग से निकालनी है तो आप उसको ऐड मत करो, कैनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है तो आप उनको ऐड मत करो, वो एक्सप्रेशंस पीछे हैं हमारे पास। ये देखो, ये जो पार्ट है सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्केयर खोल दिया मैंने। अगर आप स्केयर नहीं भी खोलोगे तो ये वाला सारा एक्सप्रेशन, ये सब काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ बस L/2 पुट करना है, और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन सारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द वेव ऑन ए स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग फॉर nth मोड। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद हमारे पास है वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ बीट्स करेंगे। कुछ इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये सिलेबस में है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। जैसे HPU से अभी कमेंट आया हुआ है सर कि फॉर्मेशन ऑफ बीट्स करा दो, तो वो मैं इसके बाद करवाऊंगा। पहले वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आप एक बार अगर नोट्स देखना चाहते हो शुरू से, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो। थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं आपको 2 मिनट के लिए। सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। ये 2 टॉपिक हमने करे। ये है हमारे पास वेव इक्वेशन की डेरिवेशन। वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लो, अदरवाइज PDF नोट्स में अपलोड भी करूँगा इंस्टामोजो पे, ये देख लो आप। वीडियो पॉज करके बना लो, फिर से पॉज करके बना लो अपने नोट्स। ओके,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।